ओके, तो Zoho Click क्या है? Zoho Click is a software, okay, which is used for messaging, and it's an instant messaging app. We used to use other messaging app before, like WhatsApp, but बाद में हमने migrate किया. We went into Zoho Click, and we have been using it for quite some time now. I think you have been much more comfortable with it now. Okay. तो आज का सेशन क्यों है? आज का सेशन कुछ ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करेगा कि इसके क्या क्या फीचर्स है, क्या हम उसको ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ओके, सो आई वुड बी गोइंग थ्रू सर्टेन लिस्ट ऑफ functions that it has that may be very useful to us, and if you are not using already, you can start using them now. Okay, we will see how these functions help us to understand or to use the software better, and to make our work easier. Okay, no problem, I'll restart. The first thing that we are going to see here is how to screen record in Click. Okay, so screen record कब काम आता है? पहले अगर उस क्वेश्चन को देखें तो स्क्रीन रिकॉर्ड तब काम आता है जब आपको पता है आपके सामने वाला जिसको आपको कुछ बताना है वो उस प्रेजेंट मूवमेंट पे वहां नहीं है. नहीं तो आप सीधा स्क्रीन शेयर भी कर सकते थे. ठीक है, स्क्रीन शेयर करने के बदले आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको भेज रहे हो, या फिर हो सकता है कोई ट्यूटोरियल वीडियो हो या हाउ टू डू थिंग्स हो कि ये कैसे किया जाता है. अगर कोई ऐसे पूछे तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको भेज सकते हो, तो उसको पता चल जाएगा कि ये कोई पर्टिकुलर स्टेप कैसे करना है. ओके, सो विल सी हाउ टू डू इट. यहाँ पे आए क्लिक पे, यहाँ पे ये इसके हॉवर किया तो फर्स्ट वाला है स्क्रीन रिकॉर्ड. इसको क्लिक करके आप एंटायर स्क्रीन को भी रिकॉर्ड करके किसी को भी वो रिकॉर्डिंग भेज सकते हो. जैसे आप स्टॉप पे क्लिक करोगे इट गोस विद द वॉइस. सो दिस इज आवर फर्स्ट फीचर जहाँ पे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसी को भेज सकते हैं. वीडियो मैसेज, वॉइस मैसेज इज वेरी द मोड ऑफ डूइंग इट इज सिमिलर. आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपके पास वॉइस मैसेज भेजना और वीडियो मैसेज भेजने का भी ऑप्शन है. ये सिमिलर है बाकी ऐप से. आपको अगर स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड करना है, कोई बात बोलनी है, टाइप नहीं करना, तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो. या एक वीडियो मैसेज भेजना है, जिस तरीके से मैसेजेस मैं अब बना रहा हूँ फ्यूचर यूज के लिए, तो एज अ वीडियो मैसेज भी जा सकता है सामने वाले को. वीडियो मैसेज एंड वॉइस मैसेज. हाउ डू आई फॉर्मेट मैसेजेस इन टेक्स्ट एरिया? क्लिक ऑफर करता है काफी सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी. ओके, तो मैं यहाँ पे उसको फॉर्मेट करके आपको दिखाता हूँ. मैंने इसको लर्निंग क्लिक करके लिखा, मुझे इसको बोल्ड या कुछ करना है तो यहाँ पे मार्कडाउन ऑप्शंस है. तो ये सारे एक्टिविटी, मतलब उसको बोल्ड करने के लिए मुझे 2 स्टार लगाने पड़ेंगे. उसको हेडर दे बनाने के लिए मुझे एक हैशटैग लगाना पड़ेगा. चलो इसको एक हेडर बनाता है, मुझे ये पसंद आया तो मैंने एक हैशटैग लगाया और ये एक पर्टिकुलर चैनल पे चला जाएगा या एज अ हेडर आ जाएगा. तो देखते हैं कैसे दिखेगा. बट सिमिलर टू दिस, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ना करने के लिए, वैसे करना है आपको. तो सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को जो लगता है, जो आप लोगों को सीख ही लेना चाहिए, इज यूजिंग द हाइपरलिंक. हाइपरलिंक इज वेरी गुड. सपोज आपको किसी चीज का लिंक भेजना है, जैसे मैं ये जो पीपीटी नेक्स्ट रन करने वाला हूँ, मुझे आप लोगों को इसका लिंक शेयर करना है. तो लर्निंग ITRU ऐसे करके मैं इसका टॉपिक रख सकता हूँ. जैसे आपको थ्रेड का कॉन्सेप्ट तो पता ही है, तो इस तरीके से देखो ये हेडर की तरह गया, इसके अंदर में गया और मुझे वो पीपीटी का लिंक भेजना है. लेकिन मैं ऐसे भेजूंगा तो काफी गंदा सा दिखता है, बड़ा सा लिंक दिखता है. सो मेरे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है कि मैं इस तरीके से उसको मार्कडाउन करूँ. देखो मैं सीखता हूँ कैसे मार्कडाउन करता है. यहाँ पे आया, पहले मेरे को ब्रैकेट्स यूज करने हैं और फिर राउंड ब्रैकेट्स यूज करना है. सो हियर आई जस्ट से पीपीटी आया, मैंने पीपीटी टाइप किया. तो पहले कौन से ब्रैकेट यूज करने हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर राउंड ब्रैकेट्स. करेक्ट. तो अब मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालूंगा, ये कर्ली हो गया, और मैं उसके बाद की चीज को राउंड ब्रैकेट में डालूंगा. ये कैसा गया? एक बड़ा सा लिंक एक छोटे से हाइपर लिंक के तौर पे गया. जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो मेरा पीपीटी ओपन हो गया. ओके, सो बिगर लिंक्स और certain things that distort your messages, इस तरीके से अगर आप भेजोगे तो वो अच्छा दिखेगा.
सो दिस इज आवर नेक्स्ट पीपीटी रन भी करेंगे. सो दिस इज डन. Images format करना. So for example, I take a screenshot here and then put that screenshot as a image here. So I can easily edit. तो मैं समझो मेरे को लर्निंग व्यू को हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे आपके पास एक पेंसिल बटन है जिससे आप चीजें एडिट कर सकते हैं. So these are called annotations and you can highlight things and let the other person know what you are trying to mean. So this helps a lot. नेक्स्ट, हाउ टू पिन अ मैसेज. पिनिंग अ मैसेज का क्या मतलब हो गया कि ये सपोज ये मैसेज हमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और हमें पता है जैसे हम मॉर्निंग मीटिंग करते हैं तो कॉमन एक लिंक है जिसको हमें ज्वाइन करना है, तो वो पिन करके रख सकते हैं, या कोई फॉर्मेट है जो हमें सबसे शेयर करना है कि भाई इसी फॉर्मेट में चीजों को करो, तो वो मैसेजेस को यहाँ से आप पिन कर सकते हो. वो आपके पर्पस. सो आई गेट अ पिन हियर. आई थिंक वो विंडो सही नहीं था, और मैं उसको कुछ टाइम के लिए भी पिन करके रख सकता हूँ जब तक वो इम्पोर्टेंट है. तो इस तरीके से अगर मैंने पिन कर दिया तो ये देखो यहाँ पे ऊपर वो रह जाता है. सो इट बिकम्स easier for us to access that thing later. Okay, you can unpin also. So if it's an important message which everyone needs to access, and especially when we are chatting for long, मतलब ये चैट बहुत लंबा लंबा जा रहा है, तो हम उसको पिन करके ऊपर रख सकते हैं ताकि वो हमारे फ्यूचर यूज के लिए जितने भी टाइम के लिए हम उसको पिन करना चाहते हैं ऊपर रहे. रीड रिसिप्ट्स, सामने वाले ने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो यहाँ से पता चलता है. चलो ये तो किसी ने नहीं पढ़ा, बट फॉर एग्जाम्पल ये मैसेज किसने पढ़ा तो मेरे को पता चलता है 15 लोगों ने पढ़ा. सो सोहो क्लिक में यहाँ पे रीड रिसिप्ट्स आपके लिए अवेलेबल है. ग्रुप चैट्स, हम मोस्टली चैनल्स यूज करते हैं बट ग्रुप चैट्स का भी ऑप्शन है. यू कैन गो हियर, add the members and then start chatting, so it will become a group chat. The only difference between a thread and a group chat would be group chats can't be closed like threads, तो थोड़ा हम उसको कम ही यूज करते हैं, but threads can be closed, so we use threads more than the group chat. Scheduling a message, ठीक है. मैसेजिंग भेजना बहुत अच्छा हो गया. फॉर एग्जाम्पल मेरे को शाम को याद आता है कि कोई एक एक्स पर्टिकुलर काम करना था, तो मैं क्या करूंगा तभी मैसेज डाल दूंगा. मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं उस पर्सन को ये मैसेज अभी नहीं भेजते हुए, या जस्ट फॉर एग्जांपल प्रिपेयर अ कंप्यूटेशन, मुझे ये बताना है, ठीक है, किसी भी स्टाफ को या आप लोगों को मुझसे ये बात शेयर करनी है. तो अब तो 7 बज चुके हैं, अब बोल के क्या मतलब है, अभी तो वो करेगा भी नहीं. ठीक है, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं ये शेड्यूल कर दूं कल सुबह 9 बजे के लिए और इसको सेंड कर दूं. तो क्लिक मेरे लिए क्या करेगा, ये ये मेरे को सेंड नहीं करना चाहता, शेड्यूल सेंड करना चाहिए था, तो वो मुझे उस टाइम पे उस पर्सन को भेजेगा. ठीक है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और शेड्यूल करना है जब भी हमें चाहिए. ठीक है, तो ये शेड्यूल्ड मैसेजेस में मेरे चले गए. एक और ऑप्शन है, ये मेरे आगे आएगा. ठीक है, तो शेड्यूल मैसेजेस हो गया. स्मार्ट सजेशंस, सपोज कि मैं क्लिक पे कभी डेट लिखता हूँ 31 मार्च 2023 और भेजता हूँ, ये मेरे पूरे सेंटेंस में एक डेट इंपॉर्टेंट टाइम ये है, या फिर टाइम भी है. ठीक है, डेट एंड टाइम, तो कहीं ना कहीं अभी ये साथ में लिखता तो ये पकड़ लेता, जैसे यहाँ उसने पकड़ लिया, और वो मेरे को थोड़े सजेशंस भी देता है कि क्या आपको इसके रिलेटेड रिमाइंडर सेट करने हैं क्या. तो ये यहाँ पे अभी ओपन नहीं हो रहा. हाँ, ये मुझे यहाँ से कैलेंडर में ऐड करने देता है, मीटिंग शेड्यूल करने देता है उस पर्टिकुलर चीज पे, या रिमाइंडर भी रखने देता है. तो इससे फायदा क्या हो जाता है कि सपोज मैं ही किसी को कोई बात बोल रहा हूँ, मैं ही भूल गया, तो क्या मतलब है. ठीक है, और उसको उस टाइम पे याद दिलाना भी तो एक टास्क है. तो हम या तो सीधा उसके कैलेंडर अपने कैलेंडर में डाल दे तो हमें रिमाइंडर्स आ जाएंगे, या अगर वो कोई मीटिंग है तो यहीं पे शेड्यूल कर ले उसी टाइम पे, या फिर दोनों के लिए रिमाइंडर रखे जैसे इस मैसेज के लिए,
मैं रिमाइंड मी, रिमाइंड अदर्स एंड रिमाइंड दिस कन्वर्सेशन तीनों कर सकता हूँ। एंड वो 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले वैसे भी रिमाइंडर सेट करके रख सकता हूँ। सो एटलीस्ट ये मुझे रिमाइंड कर देगा उस डेट एंड टाइम पे जो मैंने यहाँ पे इसको दिया है। सो इन दिस वे Qlik is smart enough to catch that particular data. Where can I find a list of keyboard shortcut? So control plus question mark. जरूरी नहीं है क्लिक आप माउस को होवर करके ही यूज करो, आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी है और ये अवेलेबल है कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क को क्लिक करने पे। तो यहाँ से आप कीबोर्ड के थ्रू भी उसको ढूंढ सकते हो, किसी चीज को सर्च कर सकते हो, चाहे वो अक्रॉस एनी एप्लीकेशन हो। तो वो सर्च करने में इसको मैंने इसको यूज करने के लिए मैंने माउस का यूज नहीं किया। @mention, लाइक वी नो, किसी को भी अगर नोटिफिकेशन भेजना है, फिलहाल मैंने नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स होती है। सो हम क्लिक को कैसे यूज कर रहे हैं कि हमने चैनल के अंदर, जैसे थ्रेड के अंदर बात हो रही है तो सबको नोटिफिकेशन ना जाए वैसा सेटिंग कर रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप @ करके उस पर्सन को मेंशन करो। तो जिस जिस किसी पर्सन को मेरे को यहाँ पे इंटीमेट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को सुमन को इंटीमेट करना है, तो मैं इस तरीके से @ करके उसको वो मैसेज आगे भेज सकता हूँ। तो उसको नोटिफिकेशन जाएगा और वो नोटिफिकेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर मैसेज को एड्रेस कर सकती है। सो दिस इज हाउ यू मेंशन एंड हाउ यू यूज देम। अगेन देयर आर मल्टीपल @दैट आर अवेलेबल टू यू। सो ऑल तो आप लोगों ने देखा है, ऑल मतलब क्या, इट नोटिफाइज एवरीवन whomsoever is available। एक और तरीके का नोटिफिकेशन है विच इज अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब है ये उन लोगों को नोटिफाई करता है जो अभी क्लिक पे अवेलेबल है या आज प्रेजेंट है, या जब भी, मतलब जब आप वो मैसेज भेज रहे हो तब अवेलेबल है। तो @अवेलेबल भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप किसी का यूजर नेम भी डाल के उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो। थ्रेड्स, थ्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रेड हमें क्या करने को हेल्प करता है कि पर्टिकुलर मैटर को क्लोज करना है, तो है ना, कोई बात चल रही है जैसे ये क्लोज्ड है, कोई भी मैटर जो ओपन हो, ये वाला, तो ये मैटर अगर ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है समझो, या ये अभी फिलहाल रिजॉल्व हो चुका है, सो द पर्सन हु इनिशिएट द मैसेज और द पर्सन हु इज इन द कन्वर्सेशन हु इज डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क कैन सिंपली गो एंड क्लोज द थ्रेड्स हियर। ओके, नाउ I will assume that this matter is not closed, it's still pending। तो मुझे एक जगह चाहिए ना कि कहाँ पे मेरे पेंडिंग थ्रेड्स दिख रहे हो, तो यहाँ पे है मेरे ऑल थ्रेड्स में मैं देख सकता हूँ कि ये मेरे सारे पेंडिंग थ्रेड्स हैं। ठीक है, अगर मेरे को मेरे क्लोज थ्रेड्स भी देखने हैं तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे क्लोज थ्रेड्स भी दिखेंगे। सो जो आपने इनिशिएट किया है, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, वो थ्रेड्स यहाँ पे है। सपोज कोई और ही थ्रेड है जिसको आप फॉलो नहीं भी कर रहे होंगे, वो यहाँ पे। ठीक है, सो यू गेट अ फिल्टर। सो फॉर एग्जांपल दिस, या फिर ये, तो ये मैंने क्लोज नहीं किया तो मुझे अभी क्लोज करना चाहिए, जबकि ये काम काम हो चुका है। सो मैं आऊंगा, इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर दूंगा तो मेरे फिल्टर से हट जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चैनल पे है, तो हर चैनल पे आने वाले थ्रेड को हम चेक कर सकते हैं और इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। हाउ डू वी इफेक्टिवली यूज क्लिक विद इन ऑर्गेनाइजेशन? हम हमेशा, ठीक है, जो फर्स्ट मैसेज है जो हम एज अ थ्रेड भेज रहे हैं उसको सब्जेक्ट लाइन की तरह भेजते हैं। ठीक है, जैसे ये एक मैसेज है तो इसको एज अ सब्जेक्ट लाइन भेजा और उसके अंदर हम बातें करते हैं। तो और स्पेसिफिकली अगर वो डायरेक्टेड है किसी को या सीसीड है किसी को तो हम वैसे भी कर सकते हैं, हम @ लगा के उस पर्सन को मेंशन कर सकते हैं, तो सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा मैसेज लिख सकते हैं और सीसी करके किसी और पर्सन को भी मेंशन कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पर्सन को जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ वो ये पर्सन को पता है कि इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हम साथ में रख रहे हैं, पूरे थ्रेड में लूप में रख रहे हैं सपोज। एंड दिस इज डन। फॉरवर्डिंग अ मैसेज क्वाइट सिंपल, यहाँ पे 3 डॉट्स है, इसमें फॉरवर्ड का बटन है, आप इसको किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसे 25 मैसेज तक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। थ्रेड क्लोज करना हमने देख लिया। ऑडियो वीडियो कॉल वीव सीन। हाउ टू स्क्रीन शेयर, हम आप एक कॉल पे हो, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, जैसे मैं अभी एक कॉल पे हूँ, या एक इंडिविजुअल पर्सन के प्रोफाइल में भी जाके उसको स्क्रीन शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप गए, सॉरी, यहाँ पे आप गए सपोज, और यहाँ से स्क्रीन शेयर किया, तो ये अगेन एक विंडो देता है जहाँ पे आप
एक पर्टिकुलर क्रोम टैब या पूरा विंडो या फिर एंटायर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैसेज ड्राफ्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फीचर कि आप सपोज इसको कुछ लिख रहे थे और सडनली आप फिर भूल जाते हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं, तो क्लिक बाय डिफॉल्ट उसको ड्राफ्ट में रखता है, यानी आप वापस उस तक आ सकते हो और आप देखोगे कि आपका मैसेज वहीं पे है। तो ये मेरा मैसेज यहीं पे है। सो बाय डिफॉल्ट वो ड्राफ्ट में रह जाता है, कहीं जाता नहीं। जुबान से निकली हुई बात एक तीर की तरह होती है, वापस नहीं ली जा सकती, बट क्लिक पे बोली हुई बात वापस चेंज हो सकती है। हमने टाइम लिमिट सेट किया है, तो फॉर एग्जांपल मैं गलती से कोई मैसेज भेजता हूँ, ठीक है, और मेरे को उसको एडिट करना है, तो मैं कर सकता हूँ। सो मुझे उस मैसेज पे जाना है और उसको बस एडिट पे क्लिक करना है। ये सेटिंग्स पे डिपेंड करता है कि कब तक एडिट हो सकता है, हम नोटिफाई भी कर सकते हैं एक दूसरे को कि मैंने ये एडिट किया है। मैसेज रीड कर दिया बट आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं यार इसको अनरेड करके रखता हूँ, तो आप उसको अनरेड भी कर सकते हो, ताकि आप फ्यूचर में उसको रीड कर सको। आप अपने भेजे हुए मैसेज को डिलीट भी कर सकते हो, बोली हुई बात वापस भी ले सकते हो। दिस इज हाउ इट गेट्स डिलीटेड। यू कैन स्टार योर मैसेजेस, ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे आपने इसको इम्पोर्टेंट, टू डू, नोट, मैनेजर, फॉलो अप ऐसे करके स्टार करके रख सकते हो। ये आपको बाद में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल ये एक फॉलो अप मैसेज है जो मेरे को बाद में देखना है, तो मैं यहाँ स्टार्ट मैसेजेस पे आता हूँ, तो मेरे पास एक लिस्ट रहती है ऐसे मैसेजेस की। तो ये मैंने जो फॉलो अप मैसेज यहाँ पे किया था वो यहाँ पे मेरे लिए अवेलेबल है, तो मैं उस मैसेज पे जा सकता हूँ और वो फॉलो अप कंप्लीट कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ स्टारिंग अ मैसेज विल हेल्प मी। कैलेंडर इवेंट वहीं पे मैंने बता दिया था। सर्च, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। सर्च दोनों लेवल पे अवेलेबल है, द एंटायर चैनल क्लिक लेवल या फिर विद इन द चैनल लेवल। तो विद इन द चैनल भी आप सर्च कर सकते हो, यहीं पे सर्च बार है, या एक थ्रेड के अंदर भी सर्च करना है तो वहां पे भी है सर्च बार। तो ये थ्रेड के अंदर, ये जो लर्निंग ITR यू थ्रेड मैंने बनाया था उसके अंदर मैं सर्च कर रहा हूँ। ये मैं सर्च कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पे, यानी जनरल नाम है इस चैनल का, और ये अक्रॉस ऑल, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिमाइंडर सेट करना, we've already covered this part, but you can set a reminder here for yourself, others, and also for the conversation. ये भी अच्छा है, completing a reminder, क्योंकि बॉट enabled है तो बॉट भी हमें याद दिलाता है, ठीक है। आप उस बॉट को भी बोल सकते हो कि मैंने ये पर्टिकुलर चीज कंप्लीट कर दी है। बॉट कहाँ चला है? ये जैसे कनेक्ट बॉट है या ताज है, तो ये मेरे को, जैसे मैंने रिमाइंडर रखा है, किसी ने भी रिमाइंडर रखा, मैं इसको यहाँ से स्नूज भी कर सकता हूँ या मार्कर्स कंप्लीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे रिमाइंड कराता है कि मैंने एक पर्टिकुलर मैसेज पे रिमाइंडर सेट किया है। और इसी तरीके से मैं उस कंप्लीटेड रिमाइंडर पे चेक भी कर सकता हूँ। और जैसे मैं मैसेजेस को शेड्यूल कर सकता हूँ, वैसे मैं ऑडियो वीडियो कॉल को भी शेड्यूल कर सकता हूँ। मेरा चैट कितना स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो चाहे मैं जो के कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, देखो मैंने 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गया, बट मेरा चैट हमेशा मेरे साथ है। तो यहाँ पे आपके लिए वो अवेलेबल रहेगा, और आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, यू कैन इजीली एक्सेस। I'm drafting a PPT, I want to chat, I have that access here, ठीक है। इसको मैंने एक्टिवेट कर कैसे किया, कंट्रोल प्लस स्पेस दबा के, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाऊंगा तो मेरा चैट एक्टिवेट हो जाएगा। And therefore I can use it across all the platforms, also in a specific way. For example, I am in an email और मुझे ये ईमेल पे चैट करना है, तो यहाँ पे ये अवेलेबल है, और उस पर्टिकुलर ईमेल पे मैं पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट इसने ऐड कर लिया पंकज और भाग्येश को, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ दैट ईमेल, बट मैं और भी लोगों को ऐड कर सकता हूँ इस ईमेल पे और उनसे चैट कर सकता हूँ। So this becomes available for me, and in future you'll see हर जगह पे, चाहे वो जो बुक्स हो, जो कनेक्ट हो, कहीं पे भी हो, ये चैट फीचर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। Excellent. So with this we end how to use Click as a quick guide.